ऑरा बनता कैसे है? आप ये है, ये आपकी पल्स है, ये जो सृष्टि है ये सृष्टि की पल्स है। जब आप पैदा हुए तो ये लाइन में है, अलाइनमेंट में है जी। लेकिन जो ये वातावरण है, जो सोसाइटी है, लोग जो आपको एक मेंटल कंडीशनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको जो एक सृष्टि की जो एक पल्स है उससे बहुत दूर ले जाते हैं। और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं बहुत दूर निकल गया था। और जब आप किसी भी साधना को पकड़ते हैं तो वो साधना के ज़रिए आप धीरे 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 वापस उसी पल्स में आते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि वो जो दुख, जो एक क्रोध, जो भी एक नेगेटिविटी है, वो उनके अंदर ट्रैप हो जाती है और वो लोग दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि ऐसा हुआ, किसी ने पीठ में छुरा भोंका लेकिन उनकी पॉजिटिविटी नहीं जाती। अच्छे कर्म करके कि आप उसको एक्सेलरेट करते हो, उस ऑरा को ना ही साफ करना बट उसका कलर चेंज करके वाइट करना, और एकदम जो हम लोग बोलते हैं कि ऑरा का एक फील्ड होता है। जैसे कि श्री अरबिंदो जो थे, उनका ऑरा 1 किलोमीटर लंबा था। हाँ, और सर ऐसा भी कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के ऑरा में आपको, जैसा आपने कहा कि बहुत डिस्टेंस से ही आपको वो कामनेस फील होने लग जाती है। कामनेस फीलिंग होती है, हीलिंग फीलिंग होती है। आजकल ना लोगों को बहुत ऐसा डर लगता है कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे मेरा रिलेशनशिप दिखा दिया या फिर किसी ने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा पोस्ट किया तो लोग बहुत ईजिली ब्लेम करते हैं कि नज़र लग जाएगी। क्या सोशल मीडिया की नज़र काम करती है सच में? 100%। कैसे? हर एक चीज़ में एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। आपके अंदर अगर सात्विकता है, पॉजिटिविटी है, तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये फ़ायदा होता है। और आप जो अट्रैक्ट करोगे वो पॉजिटिव ही होगा, और जो नेगेटिव होगा वो आपके पास आ भी नहीं सकेगा। जब तक आप ये नेगेटिविटी क्लियर नहीं करोगे, आप नर्क में ही जियोगे। और जैसे ही आपने काम शुरू किया इस नेगेटिविटी को क्लियर करने का, आपको सीधा सीधा स्वर्ग दिखाई देगा। उस स्वर्ग का अनुभव भी होगा, उस स्वर्ग को आप महसूस करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में हेवन ऑन अर्थ किसको बोलते हैं। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑरा। देखिए, हम सबका एक ऑरा होता है जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, वही हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ लोगों से मिलकर आपको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, कुछ से मिलकर आपको बहुत ही ड्रेन फील होता है। क्या ये उनके ऑरा से कनेक्टेड है? आज के पॉडकास्ट में हमने यही जाना है कि किस प्रकार आप अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और खुद को एक पॉजिटिव स्टेट में रख सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारा ऑरा हमारी एनर्जी फील्ड है। अगर आप इसे प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ सकती है। आज का पॉडकास्ट आपको वो सारे प्रोटेक्शन टूल्स बताएगा, किस प्रकार आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उस पॉजिटिव स्टेट में रह सकते हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे मिलकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम बीइंग अ बॉलीवुड एक्टर टू बिकमिंग अ योगी। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट ये होने वाला है। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं विजय आनंद सर। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी हियर द स्पीकिंग ट्री। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे वापस आके। तो सर, आज हम ऑरा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही व्हेन आई एंटर्ड द रूम, मैंने आपसे पूछा कि मेरे ऑरा का कलर क्या है, और आपने कहा कि रंगोली। कलर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ऑरा आपको क्या फील करवा रहा है। तो मेरी ऑडियंस के लिए मैं पहले जानना चाहूँगी कि ऑरा बनता कैसे है। आप जब पैदा होते हैं तो आपका एक पॉजिटिव ऑरा होता है। हर बच्चे का ऑरा बहुत ही आकर्षित, अट्रैक्टिव, इनोसेंट, ब्यूटीफुल, वाइट कलर का ही होता है। मतलब नॉर्मली आप किसी भी बच्चे को देखोगे, आपको देख के ऐसे एक अट्रैक्टिव फीलिंग आती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि घर का एक जो माहौल होता है, जो वातावरण घर का होता है, अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, नेगेटिविटी है, उसके बाद उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जैसे कि माता पिता ने उसको क्या सीख दिया, क्या सिखाया कि तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है।
तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है लाइफ की, जो अपने जब मैं क्लास में सिखाता हूँ, आई कॉल इट द नेचुरल यूनिवर्सल पल्स। तो आप ये है, ये आपकी पल्स है, ये जो सृष्टि है ये सृष्टि की पल्स है। जब आप पैदा हुए तो ये लाइन में है, अलाइनमेंट में है। लेकिन जो ये वातावरण है, जो सोसाइटी है, लोग जो आपको एक मेंटल कंडीशनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको जो एक सृष्टि की जो एक पल्स है उससे बहुत दूर ले जाते हैं। और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं बहुत दूर निकल गया था। और जब आप किसी भी साधना को पकड़ते हैं तो वो साधना के ज़रिए आप धीरे 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 वापस उसी पल्स में आते हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि ये ऑरा बनती कैसे है, तो आप जब पैदा हुए आप इस पल्स में थे, आपकी ऑरा परफेक्ट थी। फिर सोसाइटी, कंडीशनिंग, आपका जो एक माहौल, एनवायरनमेंट, वातावरण, घर में जो एक वर्च्यूज़ हैं, जैसे कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, बोलते हैं चीट करो, कुछ भी करो, पैसे कमा के लाओ, ये सिद्धांत है। अभी हमारे घर में जैसे कि मेरी बेटी है, अब 17 साल की, लेकिन जब वो 5 साल की थी तब से मैं उसको ये सिखा रहा हूँ कि कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी को झूठ मत बोलना, जिंदगी भर अपना हाथ ऐसे रखना, कभी भी ऐसे मत करना, जिसको जो दे सको, जितना दे सको उतना दो, लेकिन कभी किसी से कुछ एक अपेक्षा मत रखो, ये मत रखो कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो मेरी डॉटर को जो मैं सिखा रहा हूँ बचपन से, वो एक अलग ऑरा क्रिएट करता है बच्चे का। तो ऑरा डेवलपमेंट जो है उसके एक अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन इवेंचुअली सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस किया। जब भी आपको कुछ दुख हुआ, वो दुख सपोजिंग जैसे कि एक ब्लेड है या एक चाकू समझ लीजिए, वो आपकी ऑरा को काटा उसने, ठीक है। फिर आपने किसी ने, और आपके किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने आपको चीट किया, जैसे कि बोलते हैं कि पीठ में छुरा भोंक दिया, हाँ, वो वापस एक आपका ऑरा कटा। इस तरह से बार बार आपका ऑरा कटते रहता है। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि वो जो दुख, जो एक क्रोध, जो भी एक नेगेटिविटी है, वो उनके अंदर ट्रैप हो जाती है और वो लोग दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि ऐसा हुआ, किसी ने पीठ में छुरा भोंका, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी नहीं जाती, वो बोलते हैं नहीं, माफ़ कर देते हैं, मतलब वो आगे बढ़ जाते हैं, वो जो दुख थे उसको पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। उनका जो ब्लेड इसको भी लगा था, इसको भी लगा, लेकिन इसने क्या किया, बोला नहीं जाने दो, माफ़ कर दो, छोड़, निकल। और वो जैसे वो चुलबुल पांडे, हंसमुख, उनका जो एक प्रकृति है वो मेंटेन रखते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग। दूसरी एक बात क्या होती है, ग्रैटिट्यूड, कि जो दिया उसके लिए शुक्राना, मतलब जो है अच्छा है। ये नहीं है कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ये ग्लास में पानी आधा क्यों है, वो ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, एसी क्यों नहीं चल रहा है, वो एक नहीं, जो है सब अच्छा है। जो खाने को मिला वो अच्छा है, मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जो भी दोस्त हैं, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो हील करते रहता है आपको। सबके साथ हो रहा है, कुछ लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन उनके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, उनके अंदर एक अच्छाई नहीं है, सत्व नहीं है, सात्विकता नहीं है। तो वो जो उनके साथ बुरा हुआ, वो उस ढांचे में फंस गए। वो दिखते भी ऐसे हैं, उनके अंदर एक तेज नहीं होता, वो दुखी दिखते हैं, क्रोधित दिखते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जैसे कि आपका चेहरा देखो, खिल रहा है, वो जो पॉजिटिविटी है उसका कारण आपका जो दिल की जो स्वच्छता है वो है, ग्रैटिट्यूड है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा क्लीन करती रहती है। उसके साथ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ और आपको कोई साधना मिल गई, जैसे कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ के मैंने जो मेडिटेशन किया, जो मैंने एक हवन करता हूँ, मेरा एक छोटा सा हवन कुंड है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके अच्छे कर्म करके, फॉर एग्जांपल, ये सब करके आप उसको एक्सेलरेट करते हो, उस ऑरा को ना ही साफ करना, बट उसका कलर चेंज करके वाइट करना, और एकदम जो हम लोग बोलते हैं कि ऑरा का एक फील होता है। जैसे कि श्री अरबिंदो जो थे, उनका ऑरा 1 किलोमीटर लंबा था। स्वामी दयानंद सरस्वती, जब उनको मैं आधा किलोमीटर दूर से अगर मुझे दिख गए, सपोजिंग मैं गंगा के इस पार हूँ, मुझे वो उस पार दिख गए, तो उनको देखते ही मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता। उनका ऑरा मुझे ऐसे टच होता था, मुझे फील होता था।
तो कुछ लोगों का ऑरा इतना बड़ा भी हो सकता है। और सर ऐसा भी कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के ऑरा में आपको, जैसा आपने कहा कि बहुत डिस्टेंस से ही आपको वो कामनेस फील होने लग जाती है। कामनेस फीलिंग होती है, हीलिंग फीलिंग होती है। मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, क्योंकि मैं इतना घुमा हूँ, ऋषिकेश, ये वो, ऐसी ऐसी जगहों में गया हूँ, ऐसे ऐसे साधुओं से मिला हूँ कि यहाँ पे इन्फेक्शन है जिसकी, मतलब मैंने एक 15 दिन तक मेरा ये जो क्यूटिकल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी मेरे अंगूठा इतना बड़ा सूजा हुआ है। ठीक है, मैंने एक पूरा कोर्स, मैं एंटीबायोटिक कभी नहीं खाता, लेकिन इतना पेन में था मैं, और ऋषिकेश में उस समय 4 डिग्री 5 डिग्री का इतनी ठंड में, तो और ज़्यादा दुख रहा था। तो मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स भी किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन वहीं का वहीं। और मैं फ़ोन पे डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रहा हूँ कि तुमने मुझे जहर दिया, एंटीबायोटिक दिया, मुझे नहीं लेना था, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और ये हो रहा, सामने से स्वामी जी आए, तो आए, मुझे मिला, बोले मेरे साथ मेडिटेट करोगे? मैंने हाँ, मैं तो खुश हो गया। गए उनके रूम में, मेडिटेट किया, बातचीत की, वापस आश्रम चले गए। ठीक है, रात को 2 बजे नींद से उठे, अंगूठा क्यों नहीं दुख रहा, और जो अंगूठा जैसे अभी दिख रहा है आपको, सेम वैसे ही हो गया। तो मतलब इतना पावर होता है किसी की ऑरा में आपको हील करने का। बिल्कुल। उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं कि मैं अब तेरे को हाथ लगाऊंगा तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा या तुम वापस चलने लगोगे, कुछ नहीं। चुपचाप शांति से, जो मेरा इतना बड़ा सूजा हुआ, मतलब दर्दनाक जो एक मेरी एक्सपीरियंस रही थी 15 दिन की, वो उनको मैं मिला, उनके साथ 2 घंटे बिताए, और जब मैं आश्रम में गया तो वो ठीक हो गया था। तो इतना पावर होता है ऑरा में कि वो किसी को काम कर सकता है, किसी को शांत कर सकता है, किसी को हील कर सकता है। हाँ, ऑरा इज अ वेरी वंडरफुल पावरफुल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये समझ गए तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आई शुड डू समथिंग अबाउट माई ऑरा, आई शुड क्लीन इट, आई शुड। तो मेरे साथ क्या हुआ, चाइना में मैं सिखाने गया एक योगा फेस्टिवल में, तो वहाँ पर एक अलग अलग लोग थे, अलग अलग किस्म की चीज़ें बेच रहे थे, अलग अलग चीज़ें हो रही थी। एक थी ऑरा की फोटोग्राफी, तो मैं गया, मतलब मुझे भी करनी है। तो उन्होंने बोला कि कुछ इतनी महंगी थी, कुछ 30-40 हज़ार रुपये की, मतलब मेरे को नहीं करनी। तो मैं निकल गया वहाँ से। तो फिर जो ओनर थे वहाँ के, बोला नहीं नहीं आप टीचर हैं, आप यहाँ पे सिखाने आए, तो आपके लिए फ्री है, आप कर लीजिए। मतलब फ्री में तो कुछ नहीं करता, तो मैंने थोड़े पैसे दिए, मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी कराई। तो जब उसका रिज़ल्ट आया 20 मिनट आधे घंटे के बाद, तो वो लोग 4-5 लोग आए, बोला कि इस कंपनी के जो मालिक हैं उनका फ़ोन है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा क्यों, मतलब वो हर किसी से मिलते हैं? बोला नहीं नहीं, वो किसी से नहीं मिलते, लेकिन आपकी रिपोर्ट के बारे में हमने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि वो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ा 20 मिनट रुक जाएं, वो अभी आ रहे हैं। मैंने ठीक है, तो मैं बैठा, उन्होंने मुझे चाय कॉफ़ी ऑर्डर इनकी खातिरदारी की, बैठा 20 मिनट के, वो आए। मैंने क्या हुआ, आपको मुझे क्यों मिलना है? बोला क्योंकि मुझे 3 साल हो गए ये कंपनी खोल के, आज तक मुझे वाइट कलर का ऑरा कभी दिखा ही नहीं, और ये फर्स्ट टाइम है कि हमें हमारे कैमरा में वाइट कलर का ऑरा दिखा। मुझे देखना था ये इंसान है कौन, कैसा है, दिखता कैसा है, करता क्या है। तो आप प्लीज़, इसीलिए मैं आपको रुकाया, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो मुझे खुद को नहीं पता था कि ऑरा के कलर क्या होते हैं उस समय, ये आज से 8 साल पहले की बात है। तो ऑरा का कलर होता है, ऑरा की एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बोलते हैं कि कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है। उसमें पॉजिटिविटी भी स्ट्रांग हो सकती है, और जो नेगेटिविटी है वो भी स्ट्रांग हो सकती है। तो इसलिए आप कुछ लोगों के पास जाते हैं, भले ही उन्होंने कपड़े अच्छे पहने होंगे, दिखने में भी अच्छे होंगे, मर्सिडीज गाड़ी से उतरे, लेकिन जैसे आप उनके नज़दीक जाओगे, आपको ऐसा लगता है ऐसे भाग जाओ। वो नेगेटिव ऑरा होता है, तो वो भी पावरफुल हो सकता है। और जो पॉजिटिव ऑरा है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी एक पॉजिटिविटी में पावर होती है उनकी, आकर्षित होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, वो भी पॉसिबल है। सर क्या डिफरेंट कलर्स होंगे ऑरा के, और क्या डिफाइन करते हैं वो? थोड़ा मैं रेंज समझना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि वाइट ऑरा इज़ द प्योरेस्ट, ऐसे कुछ लोग कहते हैं देख के कि आपका ब्लू ऑरा है, आपका पिंक ऑरा है, तो ये जो कलर्स हैं ये क्या इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं? मुझे जो मालूम है वो मैं बोलूँगा आपको। वाइट तो हो गया, उसके नीचे एक लैवेंडर कलर है, ठीक है। तो वाइट नेक्स्ट कलर इज लैवेंडर, उसका ऑपोजिट साइड में आया ब्लैक। तो मैं जब एक नया शो कर रहा था, तो आपको शायद आइडिया होगा नहीं होगा, लेकिन स्टूडियोज़ जो होते हैं बॉम्बे में बहुत बड़े होते हैं, मतलब
एक एक स्टूडियो बहुत बड़ा होता है, एक फुटबॉल फील्ड के साइज का होता है। तो मेरा पहला दिन था, जैसे हम बैठे हैं वैसे मैं और मेरे जो डायरेक्टर साहब थे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। फर्स्ट डे मैं सेट गुस्सा, मतलब मेरा सपोजिंग पहले आधा घंटा होगा मेरा उस सेट के ऊपर, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और बात करते करते मुझे ऐसा दिखा कि ऐसे ब्लैक कलर का बॉल होता है ना, बॉल, वो एंटर कर रहा है गेट से, जो मेन गेट है वहाँ से। उनके साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब से, यस वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि एक ब्लैक कलर का बॉल आ रहा है। तो मैं देखा एक आदमी आ रहा है, तो बॉल नहीं था, एक आदमी था, लेकिन उसका ऑरा काले रंग का था। तो मैं बोला ये कहाँ जा रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा। तो मैं बात करते करते मैं देख रहा हूँ, मेरा ध्यान वहाँ पे था, और तो इधर ही आ रहा था। आते 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 इधर खड़ा हो गया, और फिर उसने डायरेक्टर साहब से हाथ मिलाई। फिर डायरेक्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया उसके साथ, बोले इनसे मिलिए, ये आपके भाई का रोल कर रहे हैं, अगले 3 साल तक आप लोग दोनों साथ शूट करेंगे। फनी। तो अब 3 साल तक आप सोचो कि मुझे उनसे अगर हाथ मिलाना है या गले लगना है, तो क्योंकि मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, वाइट ऑरा वाले होते हैं सेंसिटिव। तो अब किया कैसे भी करके 3 साल बिताए, शूट किया, लेकिन इतना ऑब्वियस होता है। अब उसमें रेड का क्या है, ब्लू का क्या है, इतनी स्टडी नहीं किया मैंने। जो मुझे पता है वो एक्सपीरियंशियल पता है, जो मैंने खुद अनुभव किया उतना पता है, और जितना पता है मैं उतनी ही बात करता हूँ। सर इसी से मैं कुछ टेक्निक्स जानना चाहूँगी कि किस प्रकार हर इंसान अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रख सकता है ताकि नेगेटिविटी पास ना आए। नेगेटिविटी पास ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। नेगेटिविटी तो है, जहाँ जाएंगे वहाँ नेगेटिविटी मिलेगी। आज रात को मुझे दिल्ली में आया हूँ, मुझे पार्टी में जाना है, वहाँ पे 400 लोग होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई नेगेटिव लोग नहीं होंगे, और नेगेटिव भी होंगे। और अभी क्या है, सोसाइटी है, कोई बोलेगा हाँ हाँ वही, तो ऐसे भी नहीं बोल सकते, हाथ मिलाना पड़ता है। तो उसका तरीका ये है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कि आप घर जाइए और बाल्टी में इतना सा वो नमक आता है, जो जाड़ा नमक बोलते हैं ना जिसको, वो इतना नमक आप बाल्टी में डाल दीजिए, फिर उससे आप नहा लीजिए। वो जो सॉल्ट है उससे आपकी ऑरा क्लीन होती है, और ये मैं मतलब 20-25 सालों से कर रहा हूँ। एवरी डे नहीं, व्हेनेवर आई फील, वो लगता है, वो एक थोड़ा ऑरा में ऐसे लगता है कि थोड़ी कंपन हो रही है, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा हिला हुआ है, वो तो सपोजिंग हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में भी बहुत हूँ, यूट्यूब में भी हूँ, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है, नज़र लगती है, नेगेटिविटी आती है, तो वो नेगेटिविटी आपको कॉन्स्टेंटली धोनी पड़ती है, उसको साफ करना पड़ता है। सर जिस प्रकार आपने नज़र की बात की और आपने सोशल मीडिया की बात की, आजकल ना लोगों को बहुत ऐसा डर लगता है कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे मेरा रिलेशनशिप दिखा दिया या फिर किसी ने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा पोस्ट किया, तो लोग बहुत ईजिली ब्लेम करते हैं कि नज़र लग जाएगी। क्या सोशल मीडिया की नज़र काम करती है सच में? 100%। कैसे? 100%, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा सुना है या ऐसा पढ़ा है या ऐसा कहीं लोग बोलते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, तो मुझे याद है कि पहले समझ में नहीं आया, जब भी फोटो डालते थे बीमार पड़ जाती थी, गिर जाती थी, कुछ लग जाता था, चोट लग जाती थी। ऐसा जब सडनली रियलाइज़ हुआ, तो उसके बाद हमने उसकी फ़ोटो डालना बंद कर दिया। लेकिन अब फैमिली है, इंस्टाग्राम है, अब यह सेलिब्रिटी, मतलब माय वाइफ इज़ ऑल्सो एन एक्टर, वो भी एक्टर है, तो कभी कभी सपोजिंग 6 महीने बाद या 1 साल के बाद डर डर के अगर डाला, जैसे ही डाला वापस कुछ हो जाता था, डर डर के। लेकिन होता ज़रूर था। तो बात यह है कि आपका ऑरा अगर कितना भी पावरफुल हो, उसे चोट तो लगेगी, क्योंकि आपका ऑरा पावरफुल है, लेकिन सुरक्षा कवच की एक पावर की भी एक लिमिटेशन होती है। क्योंकि जो नेगेटिविटी आती है, जो आप ईर्ष्या होती है, जो जेलसी होती है, जो बुरी नज़र होती है, वो इतनी फोर्स से आती है कि कहीं ना कहीं आपको चोट लगती है। तो उसको आपको बचाना ही पड़ेगा, उसका कोई पर्याय नहीं है। तो उसके लिए एकादशी की फास्टिंग होती है जैसे कि, और जो अमावस के दिन घर के जितने भी कोने होते हैं 4, उसमें वो जो रॉक सॉल्ट जो मैंने कहा, जिससे हम लोग नहाते हैं, जाड़ा नमक, वो लेके एक न्यूज़पेपर के ऊपर उसे हर 4 कोने में आपको पूरे घर में रखना है, जितने भी रूम है आपके। तो वो हम लोग हर अमावस्या को करते हैं। और ये कुछ लोग बोलेंगे सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। जो हमारी नानी जो
ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उन्होंने जो कुछ भी किया वो कुछ गलत नहीं करते थे। उनका साइंस था, उनको इस बात की समझ थी। इसको आप अंधविश्वास बोल के अगर आप उसको अनदेखा कर लोगे तो हानि आप ही को है। सर, आपने एक बहुत ही यूनिक बात कही जो मैंने बहुत लोगों से नहीं सुनी है कि अगर किसी का ऑरा स्ट्रांग है तो भी उसको नेगेटिविटी अफेक्ट कर सकती है। 100%। लोग सोचते हैं कि बहुत बोल्ड है ये इंसान, तो स्ट्रांग ऑरा है इसका, इसको सेंसिटिव इतना नहीं है तो नेगेटिविटी इसके पास इतनी नहीं आएगी। पर आप कम आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पावर, जैसे कि जिसका ऑरा वीक है उसको तो बहुत भयंकर लगेगा, और लेकिन वही मार जब एक स्ट्रांग ऑरा वाले को लगेगी तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं होगा। ये बोल रहा हूँ मैं। जिसकी स्ट्रांग ऑरा है उसको प्रोटेक्शन है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसको वो प्रोटेक्शन है। गार्डियन एंजल्स हम लोग बोलते हैं, तो गार्डियन एंजल्स तो होते ही हैं, तो 101, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जो इसके लिए इंग्लिश में मेरी एक कहावत है कि डोंट हर्ट समबडी यू डोंट नो, यू डोंट नो विच गॉड्स एंड गॉडेसेस आर प्रोटेक्टिंग देम। हाँ, मतलब जिसको आप नहीं जानते ना उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि कौन सा भगवान, कौन सी परी उनकी देखभाल कर रही है, उनको एक उनकी बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है, वो आप जानते नहीं हो। कौन सी वो एनर्जी कहाँ से घूम के आप मेरे साथ हमेशा हुआ है, जिसने भी मेरा दिल दुखाया है, जो मैंने उनकी हालत देखी, जितनी बुरी तरह से मेरा दिल दुखाया उतनी बुरी उनकी हालत हुई है। जबकि मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं किया, लेकिन क्या है कि कर्म का वो इफेक्ट जितने आप अच्छे होगे ना उतना ज़्यादा उनको इफेक्ट करेगा। उन्होंने अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया तो वो डिफ्लेक्शन होता ही होता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, कुछ भी करो दिल मत दुखाओ किसी का, क्योंकि जब अंदर से हाय निकलती है, किसी की बद्दुआ लगती है, तो अगर स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाएं, गणेश जी भी आ जाएं, शिव जी आ जाएं, कोई भी आ जावे, वो हाय से आपको कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए अगर आपने कोई अच्छा किया, किसी ने आपको दिल से दुआ दी, आपने ऐसा कोई कर्म किया जिसकी वजह से किसी की एक लाइफ चेंज होगी और उसने आपको देख के दिल से दुआ दी, तो भी वो दुआ, एक दुआ आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। अग्रीड। हमने बहुत सी बार ऐसे देखा है कि कुछ लोगों को ये फील होता है कि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, और लाइफ में बहुत कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनसे भी वो बच के बाहर आ जाते हैं, और वो मिराकल लगता है अपने आप में, क्योंकि कर्म अच्छा है, भाग्य अच्छा है कहीं ना कहीं। मेरे साथ ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, खास करके बाइक के ऊपर। मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, और भी ज़्यादा बार, जहाँ की लोगों ने बाइक को देख के बोला यार ये तो गया, और मुझे खरोंच तक नहीं आई। मतलब आप सोचो कि जो बाइक थी, इंश्योरेंस वाले आए, उन्होंने बाइक देखी, डिस्कशन भी नहीं हुआ, 1 मिनट 2 मिनट, दूसरे मिनट में वो लोग निकल गए और पूरी बाइक को टोटल लॉस में डाला। टोटल लॉस मतलब जो बाइक की वैल्यू थी उस समय, मतलब आज से 35 साल पहले, सपोजिंग 18,000 रुपये थी कावासाकी बजाज की, तो वो पूरे 18,000 रुपये मुझे मिले, क्योंकि वो बाइक मतलब उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। और मुझे उस एक्सीडेंट में, उस स्पीड में खरोच तक नहीं आई। ऐसा भी होता है ना। उसे ही प्रारब्ध कह देते हैं कुछ लोग, अच्छा कर्म कह देते हैं। सर, जो हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, ये लोग पूरे दिन में इतनी ऐसी एनर्जी से डील करते हैं जहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि इनका ऑरा बहुत ड्रेन हो जाए, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपके पास आ रहे हैं, डेस्परेशन में, पेन पे, सफरिंग में। तो हाउ टू मेक श्योर कि जो हीलर्स हैं वो अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, और इनके अंदर ऐसी क्या पावर्स होती हैं कि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी किसी को भी हील कर सकते हैं? व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? आपको मैं जो हीलर्स होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, उनका टेक्निक एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। एक तो आपके अच्छे कर्म, आपका सत्व, आपके अंदर जो सात्विक भाव है, वो आपकी नीयत, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपकी नीयत इतनी पावरफुल है कि आपको किसी को हील करना है, जो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। आज मैं, जैसे कि मेरी खुद की लाइफ, मैं लोकल ट्रेन में साबुन बेचता था, ठीक है, मैं इतना गरीब था, लेकिन मेरा एक मैनिफेस्टेशन था कि मैं करोड़पति हूँ। मुझे पता था कि मैं होऊंगा, उसमें ये अपेक्षा नहीं थी, होप नहीं था, पता था होगा।
तो वो हो गया। अब हीलर के अंदर क्या होता है ना, वो कोशिश नहीं करता, उसके अंदर एक यू नो ऐसा नहीं होता कि मैं कोशिश करूँगा आपको हील करने की या मैं आपको हील करता हूँ। उसको पता है कि मैं ये करूँगा, मैं इसको यहाँ हाथ लगाऊंगा और ये उसका रिजल्ट होगा। तो ये लेकिन आधी पावर है, दिस इज हाफ द पावर। हीलर की दूसरी आधी जो पावर है वो कहाँ है पता है आपको? आपके फेथ में। अब आप हीलिंग के लिए आए, आपको पता है कि विजय आनंद मुझे हील करेगा, आपको पता है। आपने भी, जैसे वो मैनिफेस्टेशन की बात मैंने की, आपने भी ये मैनिफेस्ट किया कि मैं जैसे ही अंदर आऊँगा मैं हील हो जाऊँगा। तो वो पावर, ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी और ये जो मैनिफेस्टेशन है और पावर है वो मेरी, इस दोनों को मिलाओ, कुछ भी हील हो सकता है। और यही हीलिंग बोलते हैं। जो हील होने के लिए आया, अगर उसको लगता है यार ये पता नहीं क्या है, टाइम पास करेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, क्या, वो आदमी हील हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधी पावर उसी की थी। इसीलिए उसका वर्ड है इंग्लिश में फेथ, हैव फेथ। अगर आपको इस बात का एक ज्ञात है कि ये आदमी मुझे हील कर सकता है, आपके अंदर आधा हीलिंग प्रोसेस वो हो गया। और उस आदमी के अंदर जो पावर है, उसकी जो सात्विकता है, उसकी जो अच्छाई है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है कि हाँ मैं इसको हील करूँगा, वो दोनों जब कंबाइन होता है तो वो हीलिंग होना ही होना है। और यही सिस्टम है हीलिंग का, और कुछ नहीं है। तो मतलब एक जो पेशेंट मैं कह रही हूँ यहाँ पे, उसका फेथ भी एक हीलर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि वो हील होगा या नहीं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ डॉक्टर ने दवाई दी। उसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। आप बोलते हो कि इस मंदिर में जाओ तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप चल के मतलब पता नहीं 20 किलोमीटर चल रहे हो, कोई लोग गुजरात से राजस्थान जा रहे हैं उस मंदिर में, क्योंकि उनके अंदर ये एक भाव है, एक कॉन्फिडेंस है। उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि मैं जैसे ही उस मंदिर में जाऊंगा, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी गरीबी जो भी है वो हील हो जाएगी। तो उन्होंने वो, जैसे कि मैंने कहा कि आधा काम उन्होंने कर दिया, अब आधा काम वो मंदिर में एक्चुअल में है पावर। जैसे कि जब मैं तिरुपति बालाजी में गया, मैं जैसे ही अंदर एंटर किया तो मुझे वो पावर समझ में आई। तो वो पावर है। तो जब ये पावर आपकी, जो एक आप मन्नत जो मांग रहे हो, जो आप एक आपके अंदर जो एक भाव है कि मैं यहाँ जाऊँगा, उस मंदिर में मैं जब जैसे ही पहुँचूंगा और मन्नत मांगूंगा, मेरी मनोकामना पूरी होगी, ये आधी पावर हुई। वो मंदिर की, जैसे कि मैंने तिरुपति का एग्जाम्पल दिया, वो पावर हुई। अब हो गई आपकी, जो भी चाहिए था आपको मिल गया। आप बिलीव करते हैं कि कुछ जगहें होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिकली चार्ज है, जैसे मंदिरों की बात की हमने? 100%। जैसे कि कुछ जगह पवित्र होती हैं, लकी होती हैं, उनमें ऊर्जा होती है, जैसे लॉट ऑफ लाइक, आप वहाँ पे कोई दुकान खोल लो, कोई घर बना लो, लकी होगा ही होगा। उसी तरह से ऐसे भी वास्तु होते हैं जो कि पनौती होते हैं, जो कि अनलकी होते हैं, जो कि एक बहुत ही डरावने होते हैं। मैं शूटिंग कर रहा था आज से 25 साल पहले एक टीवी सीरियल की पालमपुर में। तो वहाँ पे किसी के साथ दोस्ती हो गई, तो उन्होंने बोला लंच में चल, मैं तेरे को मेरा बंगला दिखाता हूँ। मैंने चल लंच है। तो बैठ गए हम लोग गाड़ी में, तो घर ही नहीं आवे। इतना टाइम हो गया, 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए भी। मैं बोला भाई वापस भी जाना है, शूटिंग है, वो डायरेक्टर मार देगा मेरे को। बोला नहीं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो फिर 2 मिनट के बाद मैं वापस देखा उसको, तो बोला ओ देखो वो रहा। तो घर देखा मैंने। अभी आप सोचो कि बहुत दूर था घर, और मतलब पहाड़ी एरिया है पूरा पालमपुर, इतना सा होगा। मैंने उसको देखा, बोला गगन गाड़ी रोक। बोला नहीं नहीं वो दूर दिखता है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। मैंने मुझे नहीं जाना तेरे घर, गाड़ी रोक। तो उसको समझ में नहीं आया। तो मैंने उसका हाथ, मेरा हाथ जो उसका हैंड ब्रेक होता है ना गाड़ी का, वहाँ पे रखा। मैं बोला अगर 1 सेकंड में तूने गाड़ी नहीं रोकी, मैं हैंड ब्रेक खींच लूँगा। तब उसने गाड़ी रोकी। बोला क्या हो गया यार? मैं बोला मेरे को वो घर देख के वो एनर्जी जो है मेरे को नहीं अच्छी लग रही, मेरे को वो घर में नहीं जाना।
बोला क्या मतलब? मैं बोला होता है, ऑरा होता है। घर एक वास्तु की जैसे कि मैंने कहा, एक पॉजिटिव वास्तु होता है, एक नेगेटिव वास्तु होता है। यहाँ से मुझे इतनी इतनी दूर से जो नेगेटिविटी आ रही है, मेरा ऐसे दिल पूरा ऐसे घबरा रहा है। बोला मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे को जाना ही नहीं तेरे घर, सॉरी, बट आपको अगर बुरा लगे तो, लेकिन मुझे तेरा घर नहीं देखना। वो चुप हो गया। 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट तक कुछ बोला नहीं। बोला मैं जब से इस घर में गया हूँ तब से मेरे घर में क्लेश, गरीबी, मतलब बिजनेस फेल, इतना बड़ा बिजनेस था उनका, वो फेल हो गया। उनकी वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़े शुरू हो गए, हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई। बोला जब से ये घर में शिफ्ट हुआ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि लोग पार्टी करके उनको लगता है कि भाई पार्टी खत्म होगी, चलो घर जाके सोएंगे। हम लोग सोचते पार्टी खत्म होगी अब कहाँ जाए, घर नहीं जाना हमको, घर जाने को अच्छा डर लगता, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये रीज़न है, मैंने बेच दो। तो बोलने का मतलब क्या कि जो एक ऑरा होती है, जो एक घर की एक वास्तु, हर एक चीज़ में एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। आपके अंदर अगर सात्विकता है, पॉजिटिविटी है, तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा, ये फ़ायदा होता है। और आप जो अट्रैक्ट करोगे वो पॉजिटिव ही होगा, और जो नेगेटिव होगा वो आपके पास आ भी नहीं सकेगा। बिल्कुल। जो नेगेटिव इंसान होगा वो आपके पास आएगा ही नहीं, और जब आएगा, आ भी गया अगर, तो आपको मालूम है वो नेगेटिविटी, आप वहाँ से निकल जाओगे। तो कोई बिजनेस का प्रपोजल आया, आपको वो अंदर से समझ में आएगा कि ये प्रपोजल गलत है। तो वो नेगेटिविटी, वो पनौती, वो जो बुरा होना है, कितना भी अट्रैक्टिव दिखे, कितना भी सुंदर लगे, कितना भी लगे यार इसमें मैं करोड़पति बन जाऊँगा, लेकिन अंदर से आपको वो आवाज़ आएगी कि इसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ देंगे। बाद में जिसने भी उसको पकड़ा वो रोड पे आ जाएगा, आप बोलोगे मैंने अच्छा किया। तो वो एक ऑटोमेटिकली लाइफ का फ्लो इस तरह से बन जाता है अगर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। वरना आप ये देखोगे कि जिसके अंदर नेगेटिविटी है वो जिंदगी भर नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि कोई लेडी है सपोजिंग, उनका एक पहली मैरिज हुई, हस्बैंड बहुत उनको मारता पीटता था, गाली गलौज करता था, शराब पीता था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, डाइवोर्स हो गया, ठीक है। वो लेडी ने वापस शादी की। ये हस्बैंड, जो दूसरा हस्बैंड है, सेम प्रॉब्लम, सेम शराब पी के आना, गाली गलौज, मारपीट, ये वो क्लेश। तीसरी बार शादी की, सेम हुआ। आप क्यों, आपके अंदर क्या है कि आप वही टॉक्सिसिटी, वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी सेम पैटर्न्स, पैटर्न है। वो पैटर्न आपको बाहर से ब्रेक नहीं होगा। आप अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकते, आपको अपने आप को चेंज करना है। आप अपनी वाइफ को चेंज नहीं करते, आपको अपने आप को चेंज करना है। तो मेरे पास जब भी कोई कपल आता है कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरी सास ने ये किया, मेरे इसने ये किया, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप उनको चेंज मत करो, अपने अंदर आपकी जो अपना अंदर का इकोसिस्टम है उसको चेंज करो। क्योंकि आपके अंदर जितनी सात्विकता आएगी, जितनी सुंदरता आएगी, कमल का फूल देखा है, कीचड़ में होता है ना, कितना सुंदर दिखता है। आपके आसपास कितना भी कीचड़ हो, आप अपनी लाइफ में कमल के फूल के जैसे सुंदर रहो, तो आपके आसपास जो भी हो रहा है अपने आप शिफ्ट होगा, चेंज होगा। और जो बोलते हैं कि आप गुजर गए तो आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्वर्ग और आपका नर्क दोनों यही है, आपको यहीं भुगत के जाना है। Agreed. मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी उम्र 80-85 है, जो 30-35 साल से उनको कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है, डिमेंशिया भी है, लेकिन वो जो एक आराम मिलता है कि ऐसे आदमी को जो कि वो गुजर गया, वो इन सब बीमारियों से मुक्त हो गया, वो मुक्ति नहीं आ रही, क्योंकि उनके कर्म इतने बुरे हैं कि और सफरिंग उनको ज़रूरी है। और ऐसे लोग जब अगर गुजरते भी हैं तो अगले जन्म में यही बीमारियां वापस लेके आते हैं, समझ रहे हैं। तो इतना पावर है कर्म में, ऑरा में, और ये पूरे साइंस को समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो गलतियां आप अनजाने में कर रहे हो वो आप करना बंद कर दो, और जो अच्छाइयाँ आप कर सकते हो, जो नहीं कर रहे हो, वो करनी शुरू करो। लोगों के लिए एक अच्छा करना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, एक पॉजिटिविटी अपने लाइफ में क्रिएट करो, क्योंकि ये औरों के लिए तो जो है वो है, लेकिन आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अगले जन्म के लिए बहुत ही सुंदर है। सर, जिस प्रकार आपने पैटर्न्स की बात कही, आई एम श्योर कि बहुत से लोग ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस ज़रूर उन्होंने देखी होंगी कि बचपन का कुछ ट्रॉमा है, कुछ
किसी ने उन्हें बचपन में कुछ बुरा कह दिया था, पूरे उम्र वो उस ट्रॉमा को लेकर चलते हैं। जो हमारा इनर चाइल्ड होता है वो डैमेज्ड होता है। कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो स्टक होते हैं और उनकी वजह से बहुत सी अनवांटेड एनर्जीज, बहुत नेगेटिविटी को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और उसे अफेक्ट भी करने देते हैं। तो ये जो ट्रॉमा है, ये जो नेगेटिविटी है, इन एक्सपीरियंसेस को कैसे लेट गो किया जाए ताकि एक वो पॉजिटिव बाउंड्री बनी रहे? कि उत्तर में मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मेरे लिए काम किया। जैसे कि मेरा बचपन भी बहुत ही ट्रॉमेटिक था, तो मेरे अंदर भी बहुत ही नेगेटिविटी थी, बहुत क्रोध था। इतना क्रोध था कि जब मैं एक्टर बना के जितने भी एक्टिंग के रोल्स होते थे सब गुस्से वाले ही होते थे। जैसे कि रवि चोपड़ा ने मेरी कास्टिंग की लक्ष्मण के रोल के लिए, और उन्होंने कहा कि और किसी को देखना मत, इससे ज़्यादा गुस्से वाला आदमी तुमको लाइफ में नहीं मिलेगा। इसी तरह से मैं लक्ष्मण का कैरेक्टर के लिए कास्ट हुआ रामायण में। तो वो जो एक पैटर्न जो मेरी लाइफ भर के थे, जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो गुस्सा 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 गुस्सा, इतना गुस्सा, मतलब वो कैसे टूटा। 28 दिन कुंडलिनी योगा किया, वो पैटर्न टूट गया 28 दिन में। तो अब मैं आपको और कौन सा रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो यही रास्ता था जिसने काम किया। तो कुंडलिनी योगा से क्या होता है कि आपके अंदर का जो एक चक्रास जो होते हैं, जो ब्लॉक्ड होते हैं, वो आपने जो क्रियाज किए, अलग अलग क्रिया होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग मुद्राज होते हैं, ये आपने कर करके जो आहिस्ता आहिस्ता जो एक अंदर जो एक ब्लॉकेजेस होती हैं उनको आपने पिघलना शुरू किया, उनको आपने निकालना शुरू किया। और जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे सारे चैनल्स, आपके अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर की जो एक मैंने आपको पहले भी कहा, जो लाइफ में नर्क और स्वर्ग यही है, मतलब यही भुगत के जाना है आपको। तो जब तक आप ये नेगेटिविटी क्लियर नहीं करोगे, आप नर्क में ही जियोगे। और जैसे ही आपने काम शुरू किया इस नेगेटिविटी को क्लियर करने का, आपको सीधा सीधा स्वर्ग दिखाई देगा। उस स्वर्ग का अनुभव भी होगा, उस स्वर्ग को आप महसूस करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में हेवन ऑन अर्थ किसको बोलते हैं। तो इस धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और वो आपके गुजरने के बाद नहीं होता, गुजरने के बाद आप सीधा दूसरी लाइफ में आ जाते हैं, पुनर्जन्म में। तो आप कौन से स्वर्ग में, वो बादल के ऊपर कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, कोई अप्सराएं नहीं वेट कर रही है आपका, यही है। तो वो अगर आप समझ गए तो अभी आप क्या कर रहे हो, आपके कर्म क्या है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। क्योंकि आप सिगरेट फूक रहे हो, उसके बाद दारू पी रहे हो, उसके बाद रात को 2 बजे सो रहे हो, तो आप एक ढांचा है आपकी लाइफ का, वो नेगेटिविटी का ही है। आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। आप 9 बजे सो रहे हो, 9:30 बजे सुबह उठ रहे हो, 4:30 बजे योगा किया आपने, उसके बाद थोड़ा सा हवन किया, नहा धो के आपने काम शुरू किया। हाँ, दोपहर का लंच आपने 12 बजे किया, शाम का डिनर आपने 5:30 बजे किया, 9 बजे आप फिर सो गए। वो एक जो सर्केडियन रिदम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सूर्य एक जो सूर्यास्त के टाइम जो अमृत वेला जिसको बोलते हैं पंजाबी में, हाँ, वो टाइम आप उसका जो आप महसूस कर रहे हो, उसको जब एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस रिदम में जब आप आ जाते हो, उस चक्के के अंदर जब आप आ जाते हो, तो आपको पता लगता है यार ज़िंदगी भर क्या मूर्खता की मैंने, क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं मैंने। अपने आप पे हंसी भी आती है, अपने आप पे गुस्सा भी आता है, अपने आप पे रोना भी आता है। तो जाते जाते आप मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे कि किस प्रकार वो अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रेंथन रखें? हमने कुछ टेक्निक्स तो डिस्कस की, बट उसके अलावा जैसा हमने बात की कि हमारे थॉट्स भी हमारा कर्म क्रिएट करते हैं, तो किस प्रकार वो अपने इनर इमोशंस पे काम करें ताकि उनका ऑरा वहाँ से भी स्ट्रांग रहे? कर्म अच्छे करो, जितना भला कर सकते हो, जितनी अच्छाई कर सकते हो, सिर्फ दूसरों पे नहीं, सबसे पहले अपने आप पर भी। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में 3 मंदिर होते हैं। जो तीसरा नंबर का मंदिर है, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप जहाँ पे जाके प्रार्थना करते हो, ठीक है, वो तीसरा मंदिर है। जो उससे बड़ा मंदिर है, जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, वो दूसरा मंदिर है, जो आपका घर है, आपकी बीवी बच्चे, आपके माता पिता, वो उससे भी बड़ा मंदिर है। क्योंकि जैसे कि मेरी एक रिश्तेदार थी, उन्होंने कोई सत्संग पकड़ लिया, तो सुबह सुबह निकल जाती थी, रात को आती, दिन भर
वो मंत्र जाप, ये मतलब सत्संग में जो भी होता है, सेवा, ये वो, उनका पूरा फैमिली बर्बाद हो गई। हस्बैंड निगलेक्टेड हो गए, बच्चे ऑफलाइन हो गए, बच्चे दुखी हो गए, उनकी लाइफ खराब हो गई। तो वो जो उन्होंने उस मंदिर के लिए, जो ये मंदिर जो ज़्यादा ज़रूरी था उसको इग्नोर किया, उन्होंने अपना कर्म खराब किया एक्चुअली। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है जो दूसरा मंदिर मैंने कहा। और उससे भी बड़ा मंदिर आपका शरीर। इस शरीर को अगर आप एक मंदिर की तरह आप उसकी देखभाल करोगे, आप उसकी जो खाना पीना है, जो मेडिटेशन है, योग है, जो भी नियम है, आपने उसको फॉलो किया, तो आपने इस मंदिर को जो नरिश किया, आपकी पूरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए, ताकि ये पूरी दुनिया में जो भी बुराइयां हो रही हैं, जो भी टेररिज्म हो रहा है, जो भी एक नेगेटिविटी जो है, वो आहिस्ता 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 धुल के, और ये पूरी सृष्टि जैसी होनी चाहिए, जैसे स्वर्ग, जो मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग महसूस करें इसे। बिल्कुल सर। एंड आई एम श्योर कि आज के इस एपिसोड के बाद मेरे व्यूअर्स को तो डेफिनेटली पता होगा कि किस प्रकार वो अपने ऑरा पे काम करें और उसे स्ट्रेंथन रखें, क्योंकि यही हमारी एनर्जी फील्ड है और यही एनर्जी आप दुनिया में शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू वेरी मच सरना। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमने ऑरा क्लेंजिंग पे बात की, हमने ऑरा स्ट्रेंथनिंग पे बात की, और ऑरा आपकी एनर्जी फील्ड है, उसे डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रखना हम सबका काम है। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये भी बताइए साथ में कि आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स डिस्कस करें। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। हम जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।